वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जेईई मेन प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। अब होगा ये कि इस पर बेस्ड जेईई मेन में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली होता है कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चों को अगर ये समझ में आ गया तो ये मानकर चलो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आराम से बच्चे सॉल्व कर लेंगे और आराम से अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो इसका सीधा सा मतलब ये भी बना कि +4 मार्क्स तुम्हारे स्कोर में देखने को मिल रहे होंगे। तो अब जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूटन्स थ्योरम या फिर न्यूटन्स आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज न्यूटन्स थ्योरम और न्यूटन्स आइडेंटिटी। और ये जो न्यूटन्स थ्योरम है वो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है। तो सबसे पहले तो न्यूटन्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ एक पीवाईक्यूज डिस्कस किए जा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो न्यूटन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं। तो वही कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही होंगे। फिर हुआ ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। फिर फर्दर एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट है एस एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। या फिर स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है कि एस एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, और एन कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया है। तो अब अगर ऐसा है तो ए एस एन प्लस टू, फिर प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन c times Sn will always be 0। तो ये जो थ्योरम दी गई दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थ्योरम। तो अब ये जो दो कंडीशंस दी गई थी, इन दोनों ही कंडीशंस के लिए ये जो थ्योरम है वो हमेशा ट्रू है। तो वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एबीसी अपने स्टैंडर्ड मीनिंग में थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे। तो अल्फा बीटा रूट्स के बीच में एक रिलेशनशिप था जो कि एस एन के द्वारा डिनोट किया गया था, दैट इज एस एन या तो अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन बनेगा या फिर एस एन अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन बनेगा। यहाँ पर एन कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो अगर ये सारी की सारी कंडीशंस दी गई हैं तो ए टाइम्स एस एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स एस एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स एस एन विल बी जीरो। तो अब ये आ गया अपने पास न्यूटन थ्योरम। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। तो अब देखो हुआ ये था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए थे। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो ये रूट्स उसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे। मतलब अगर मैं एक्स के प्लेस पर अल्फा रखूंगा तो रिजल्टेंट मेरे पास जीरो आएगा। सिमिलरली अगर एक्स के प्लेस पर बीटा रखा जाएगा तब भी रिजल्टेंट जीरो ही मिल रहा होगा। तो अब इस तरह से इस कंडीशन को लिखा जा सकता है, दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, इसको भी जीरो लिखा जा सकता है और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब ऐसा इस वजह से लिख पाए क्योंकि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स अल्फा बीटा थे। अब अगर अल्फा उसका रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, सिमिलरली बीटा भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा, अब सिमिलरली एक काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर वन दी गई थी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा पावर एन से, और इक्वेशन नंबर टू ये जो दी गई इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा पावर एन से। तो अब जैसे ही इन दोनों क्वांटिटीज से इनको मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा, ए टाइम्स अल्फा पावर, और यहाँ पर पावर टू पहले से थी, अल्फा पावर एन और आ गया तो अल्फा की पावर मिल जाएगी एन प्लस टू। सिमिलरली फिर नेक्स्ट में बनेगा बी टाइम्स अल्फा पावर एन प्लस वन, और फिर मिलेगा सी टाइम्स अल्फा पावर एन। और राइट हैंड साइड पे जीरो को जैसे ही अल्फा पावर एन से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड तो जीरो ही रहेगा, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर टू में बीटा पावर एन से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट लिखा जा सकता है ए टाइम्स बीटा पावर एन प्लस टू, फिर प्लस बी टाइम्स बीटा पावर एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स बीटा पावर एन इक्वल टू जीरो। ये बन गई है इक्वेशन नंबर फोर। अब अपनी जरूरत के हिसाब से एक काम ये किया कि इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब जैसे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हुआ ये कि ये टर्म्स जब ऐड होंगे तो यहाँ से अगर ए को कॉमन कर दिया जाए तो फिर ब्रैकेट में बचेगा अल्फा पावर एन प्लस टू प्लस बीटा पावर एन प्लस टू, और फिर प्लस यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा अल्फा पावर एन प्लस वन प्लस बीटा पावर एन प्लस वन, और सिमिलरली यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा तो फिर ब्रैकेट में मिलेगा अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन इज इक्वल टू जीरो। अब एक कंडीशन ये दी गई थी कि एस एन अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन है। तो अगर यहाँ पर एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया जाए तो एस एन प्लस वन को लिखा जा सकता है अल्फा पावर एन प्लस वन प्लस बीटा पावर एन प्लस वन। सिमिलरली एस एन प्लस टू को लिखा जा सकता है अल्फा पावर एन प्लस टू प्लस बीटा पावर एन प्लस टू। तो अब अगर इन कंडीशंस का यूज ये जो इक्वेशन दी गई थी यहाँ पर किया गया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज ए टाइम्स एस एन प्लस टू, फिर प्लस बी टाइम्स एस एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स एस एन इक्वल टू जीरो।
तो ये अपने पास गिवन थ्योरम का प्रूफ मिल गया। सिमिलरली अब एक काम ये किया जा सकता है कि अगर इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जैसे इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया गया तो फिर नेट कंडीशन कुछ ऐसे मिलेगी, दैट इज a टाइम्स, फिर ब्रैकेट में मिल जाएगा अपने को अल्फा पावर n प्लस 2 और माइनस का बीटा पावर n प्लस 2। सिमिलरली प्लस b टाइम्स ये मिलेगा अपने को अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस बीटा पावर n प्लस 1 एंड प्लस c टाइम्स अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n इक्वल टू 0। तो अब एक कंडीशन और दी गई थी जहां पर हो ये रहा था कि एस एन गिवन था अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, और अगर इसमें n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया जाए तो एस एन प्लस वन मिल जाएगा अल्फा पावर n प्लस वन माइनस बीटा पावर n प्लस वन। और सिमिलरली एस एन प्लस टू को लिखा जा सकता है अल्फा पावर n प्लस टू माइनस बीटा पावर n प्लस टू। तो इस तरह से फिर से अपने पास ये कंडीशन देखने को मिल होगी। तो फिलहाल ये अपने पास दिया गया था न्यूटन्स थ्योरम। तो न्यूटन्स थ्योरम की स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अपने पास ये आया, फिर ये न्यूटन्स थ्योरम का प्रूफ था। तो अब न्यूटन थ्योरम में महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि क्वाड्रेटिक गिवन है और स्टेटमेंट होगी कि क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है, साथ ही साथ एडिशनली ये या फिर ये कंडीशन दी गई होगी, एंड फिर इसके बाद एक एक्सप्रेशन होगा एंड उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी होगी बेस्ड ऑन दीज गिवन कंडीशंस। तो कंडीशंस अपने को ये सारी की सारी कंडीशंस दी जाएंगी क्वेश्चन में, फिर अपने पास एक स्टेटमेंट होगा जिस स्टेटमेंट की वैल्यू को इवेलुएट करना होगा। अब स्टेटमेंट की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए थ्योरम का जो कंक्लूजन पार्ट था इसका यूज किया जा रहा होगा। फिर फर्दर न्यूटन थ्योरम पर बेस्ड जेई मेन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एंड इसके रूट्स है अल्फा बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। फिर एडिशनली कंडीशन दी गई ए एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है। तो अब यहाँ से एक चीज ये हुई कि अभी तक हम लोगों ने जब मतलब थ्योरम में अगर स्टैंडर्ड नोटेशन की बात की जाए तो वहां पर स्टैंडर्ड नोटेशन एस यूज किया गया था। अब यहाँ पर जो नोटेशन इस क्वेश्चन में यूज किया गया एस के प्लेस पर ए यूज किया गया, तो इससे क्वेश्चन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा होगा। मतलब हो सकता है कि एस के प्लेस पर नोटेशन पी यूज कर लिया जाए, एस के प्लेस पर नोटेशन क्यू या फिर टी, मतलब कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है, मगर इस थ्योरम की स्टेटमेंट या फिर इस थ्योरम के एप्लीकेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। तो अब यहाँ से एक काम ही करते हैं, जैसे ये इक्वेशन अपने को दी गई है तो अब इसकी हेल्प से एक काम ही कर लेते हैं कि ए एन पर बेस्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो वो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी ए एन प्लस टू माइनस का सिक्स टाइम्स ए एन प्लस वन, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए एन इक्वल टू जीरो। अच्छा अब एक काम ही करते हैं, अपने को ये न्यूमरेटर वाला टर्म जनरेट करना था, तो इस टर्म को जनरेट करने के लिए एन को यहाँ पर 8 पुट कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर एन को 8 पुट किया तो इससे हुआ है कि ये बन गया ए 10, फिर माइनस का सिक्स टाइम्स ए 9, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ए 8 और इक्वल टू जीरो आ गया। फिर यहाँ से एक काम करते हैं कि ए 10 और माइनस का ट्वाइस ऑफ ए 8 इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं जो कि मिलेगी सिक्स टाइम्स ए 9। अब अगर इस वैल्यू को इस गिवन एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में रख दिया जाए तो ए 10 माइनस ट्वाइस ऑफ ए 8 ये वैल्यू मिली थी सिक्स टाइम्स ए 9, और डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ ए 9 गिवन था तो ए 9 से ए 9 कैंसिल हुआ, फिर टू थ्री जा सिक्स, तो ये वैल्यू आ गई है थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को मिली थ्री, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था, अगर इसको प्रॉपर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया जाता तो कॉम्परेटिवली काफी ज्यादा समय ले सकता था, मगर अपना एम्फेसिस ये था कि इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ न्यूटन थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को न्यूटन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉम्परेटिवली समय बहुत कम लेगा। अब इसमें ऐसा हुआ कि अगर ये मान के चले कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी है और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन मतलब न्यूटन थ्योरम पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक और पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन 2025 में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये क्वाड्रेटिक दिया गया और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और फिर अगर अल्फा बीटा दिए गए फिर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पी के फॉर्म में दी गई है। तो अब जैसे ही न्यूटन थ्योरम को इस इक्वेशन में अप्लाई कर दिया तो यहाँ से लिखा जा सकता है पी के टर्म्स में इक्वेशन ऐसे बनी, पी एन प्लस टू फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री पी एन प्लस वन, फिर माइनस सिक्सटीन टाइम्स पी एन इक्वल टू जीरो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन दी गई थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड इसके रूट्स थे गामा एंड डेल्टा। गामा डेल्टा से रिलेटेड ये एक एक्सप्रेशन दिया गया। अब जैसे ही इस एक्सप्रेशन का यूज किया गया इस इक्वेशन के लिए तो यहाँ से क्यू एन प्लस टू प्लस थ्री टाइम्स क्यू एन प्लस वन माइनस क्यू एन को जीरो लिखा जा सकता है, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। फिर अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को पता करनी थी उस एक्सप्रेशन में P25, P24 एंड P23 दिया गया। तो एक काम ही करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में n के प्लेस पर 23 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर वन में n के प्लेस पर 23 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ बन गया है P25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री P24,
फिर -16 टाइम्स P23 इक्वल टू 0। और सिमिलरली अगर सेकंड एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इसमें Q25, Q23 एंड Q24 का यूज किया गया था, तो इसमें भी एक काम करते हैं, n के प्लेस पर 23 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन मिली Q25 प्लस 3 टाइम्स Q24 माइनस Q23 इक्वल टू 0। तो अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब P25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P24 की वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ से, तो इस वैल्यू को लिखा जा सकता है 16 P23, मतलब P25 प्लस रूट 3 P24, तो इसको लिखा जा सकता है 16 P23। और सिमिलरली अगर Q25 माइनस Q23 को देखा जाए तो यहाँ से Q25 माइनस Q23 को लिखा जा सकता है -3 टाइम्स Q24। तो अब जैसे ही इन वैल्यूज का यूज इस गिवन एक्सप्रेशन में किया, तो P25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P24 के प्लेस पर तो आ जाएगा 16 टाइम्स P23, डिनोमिनेटर में गिवन था ट्वाइस ऑफ P23, और फिर ये प्लस Q25 माइनस Q23 इसको लिखा जा सकता है -3 टाइम्स Q24, और इसके डिनोमिनेटर में था Q24। तो अगर इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर इधर बचा 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर बचा -3, तो इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ गया है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। तो इसी पर बेस्ड एक और PYQ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये IIT JEE मेन 2024 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, वेयर अल्फा ग्रेटर देन बीटा, और पी एन गिवन है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है। तो अब अगर गिवन कंडीशंस का यूज करके इस इक्वेशन में न्यूटन थ्योरम अप्लाई कर दी जाए, तो यहाँ से पी एन प्लस 2 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स के प्लेस पर बनेगा पी एन प्लस 1, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ में पी एन बन जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 दी गई है। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर अब अगर क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन की p की सब्सक्रिप्ट्स को देखा जाए तो 10, 11, 12 दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में n के प्लेस पर 10 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी P12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P11 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P10 इक्वल टू 0, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखते हैं। तो ये बना 11 स्क्वायर रूट ऑफ 3 P10 फिर माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10 फिर प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 P11 फिर प्लस 10 टाइम्स P11 फिर माइनस 11 P12। तो अब एक काम करते हैं, इन सभी टर्म्स को, मतलब इन सभी टर्म्स से अगर 11 कॉमन कर दिया जाए, तो जैसे ही 11 कॉमन किया तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। इनफैक्ट एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से कॉमन करते हैं -11। तो जैसे -11 कॉमन किया तो इसके प्लेस पर तो P12 बचेगा, फिर P11 के प्लेस पर अगर देखा जाए तो ये प्लस था, माइनस कॉमन करते ही माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 P11 बन जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ही माइनस का 11 उठाया तो ये मिल जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P10। फिर नेक्स्ट एक काम करते हैं, ये जो दो टर्म्स बचे हुए थे यहाँ से प्लस 10 कॉमन कर लेते हैं, तो मिल जाएगा P11 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 दी गई थी, तो इस वजह से यहाँ से यहाँ तक टर्म्स सारे के सारे 0 हो गए। फिर अपने को रिजल्टेंट मिला 10 टाइम्स P11 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए एक काम ही कर लेते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी इसमें n के प्लेस पर पुट कर देते हैं 9। तो जैसे n के प्लेस पर 9 पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 से जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी P11 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9 इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके P11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10 इसके प्लेस पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9 लिखा जा सकता है, और इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूशन किया तो रिजल्टेंट बन गया है 10 टाइम्स, और P11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 P10 के प्लेस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 P9, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये फिलहाल था अपने पास न्यूटन थ्योरम एंड उस पर बेस्ड कुछ एक PYQs। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं बच्चों।